हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न है क्रोमियम व कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवादित हैं क्यों। ठीक है, तो जैसे आपबहु के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उपकोषों के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस नियम का उल्लंघन करेंगे क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो उसकी वजह क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। और बच्चों, ये आपका प्रश्न क्लास 11 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है परमाणु संरचना उससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवादित हैं तो उसका रीजन अगर पता किया जाए तो बच्चों, जो पूर्ण भरे उपकोष व आधे भरे उपकोष होते हैं वो अधूरे उपकोषों से अधिक स्थायी होते हैं। कहने का मतलब अपभ्रष्ट कक्षक जो होते हैं उनमें ऊर्जा का जो स्तर है वो समान होता है। तो या तो उपकोषों के सापेक्ष जो आपके ऑर्बिटल होते हैं यानी कक्षक होते हैं उनमें या तो इलेक्ट्रॉन न भरे हों तो वो आपके अपभ्रष्ट कक्षक होंगे, या उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो तो वो स्टेबल स्टेट शो करेंगे, या उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हों। ऑलरेडी आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो उसके सापेक्ष अगर फुल फील्ड हैं आपके ऑर्बिटल तो वो एक स्टेबल स्टेट शो करेंगे, अगर हाफ फील्ड हैं तो वो स्टेबल स्टेट शो करेंगे, और अगर नहीं भी हैं, कुल मिला के खाली पड़े हैं ऑर्बिटल, तो वो आपके डिजेनरेट ऑर्बिटल होंगे। कहने का मतलब अपभ्रष्ट कक्षक होंगे तो वो स्टेबल होंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके 5 कक्षक हैं। ठीक है, अब इनमें सब में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो सबसे स्टेबल स्टेज ये हो जाएगी, मतलब पूर्ण भरे हैं। इसके बाद में ये आपके 5 कक्षक हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये भी स्टेबल स्टेज है। और ये आप देख सकते हैं अधूरा स्टेज है, इसमें ना तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरे हैं कम्प्लीटली और ना ही दो दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो स्थायी अगर देखा जाए तो ये आपका है और इसके बाद में ये। तो जब हम लोग आपबहु के हिसाब से क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो यहाँ पर देखो क्रोमियम का आपबहु के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, तो 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और 3d4 में 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो कहीं ना कहीं ना तो इस सिस्टम को बिलोंग कर रहा है ना ही इस सिस्टम को बिलोंग कर रहा है, तो कुल मिला के ये अनस्टेबल है, अस्थायी है। तो होता क्या है कि 4s और 3d के बीच में ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने की वजह से 4s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 3d में चला जाता है। तो ये आपका अगले स्टेप में देख सकते हैं सही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्रोमियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका 3d उपकोष है इसके जो पांचों कक्षक हैं इनमें अब एक एक इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब इस सिस्टम को बिलोंग कर गया, इसलिए ये आपका स्टेबल हो चुका है। ठीक है, वैसे ही कॉपर के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो जब आपबहु के हिसाब से किया जाएगा तो 4s2 3d9 होगा। ठीक है, तो 4s2 आपका फुल फील्ड है आप देख रहे हैं, लेकिन 3d9 में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दो जो अवस्थाएं हैं आपकी यहाँ पर देख सकते हैं, एक ये जिसमें फुल फील्ड है और एक हाफ फील्ड है। तो यहाँ पर ये जो फुल फील्ड है इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। कहने का मतलब अनस्टेबल स्टेट शो कर रहा है जब हम लोग आपबहु के हिसाब से कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और जब सही से करते हैं तो यहाँ से यानी कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता है 3d में चला जाता है, तो ये आपकी स्टेज बन जाती है। और ये स्टेज ऑलरेडी आप जानते हैं कि पूर्ण भरे जो आपके उपकोष होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। और ऐसा हो क्यों गया है तो आपको अभी बताया कि 4s और 3d के बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है 3d में चला जाता है। तो इस तरीके से ये आपका फाइनली प्राप्त हो जाता है स्टेबल स्टेज 3d का, जिसमें से अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ठीक है, तो यही आपकी मेन वजह है कि आखिर में क्रोमियम और कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवादित क्यों होते हैं। मेन लाइन यहाँ पर देखो लिखी है कि पूर्ण भरे और आधे भरे उपकोष ज़्यादा स्थायी होते हैं अधूरे उपकोषों की तुलना में, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।